बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, रात गए अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। एक तो इमरान खान साहब की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर सख्त तनकीद की गई है और उनसे ये मुतालबा किया है कि आप माफ़ी का मुतालबा मुझसे करते हैं। आप बेसिकली इमरान खान कहते हैं कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। इमरान खान साहब की जानिब से आज अडियाला जेल में जो एक भरपूर किस्म की गोलाबारी की गई, सियासी गोलाबारी की गई, उसका नतीजा ये निकला है कि हुकूमत डर गई है, हुकूमत भाग गई है, हुकूमत खौफ में चली गई है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी आज अडियाला जेल के अंदर, जो समाअत मुलतवी की गई थी, तो उसको मौखर कर दिया गया है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। और अचानक रात 12 बजने से तकरीबन 8-10 मिनट पहले जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उनको ये कहा गया है कि जनाब वाला कल समाअत नहीं होगी। ये समाअत क्यों मुलतवी हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमत कैसे भागी है और अब इमरान खान साहब के ऊपर क्या मज़ीद सख्तियाँ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी या फिर बढ़ रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर बड़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू की और मैंने दिन में एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से कि आज अडियाला जेल से एक की बड़ी ख़बरें जो हैं वो मुतवक्के हैं और जो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के अंदर या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक भूचाल जो है वो बर्पा कर देंगी और वो भूचाल बर्पा हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, एतराज़ किया और ये कहा कि इमरान खान साहब से हम गुजारिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी को अपोजिशन लीडर लगाया जाए। इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं, महमूद खान अचकज़ई ही हूँ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए पहले ये बताया गया था कि इमरान खान साहब ने नाम दिया है आज़म खान सवाती का, लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब होंगे, वो अपोजिशन लीडर सेनेट में होंगे। अगर शिबली फराज और उमर अयूब के जो कानूनी मामलात हैं वो बेहतर नहीं होते तो ये दोनों जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स बन जाएंगे सेनेट और बिलतरतीब कौमी असम्बली में। फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर सख्त तनकीद की। ये कहा कि ना उन्होंने बजट में मेरे साथ मुलाकात की, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मेरे साथ बातचीत की, ना खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑपरेशन कराए जा रहे हैं उस हवाले से अपडेट किया, ना मेरे साथ उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, ना अटैम्प्ट हुई। वो भी बड़ी सख्त तनकीद की इमरान खान साहब ने। और अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर तनकीद के अलावा तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली को ये हुक्म दिया कि वो जितनी भी कायमा कमेटीज़ हैं उसके अंदर जाना छोड़ दें, कायमा कमेटीज़ में ना जाएँ, उसे इस्तीफ़े दे दें। और सियासी कमेटी को कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आपने हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है उसकी एक मुझे रीज़न बताएं कि उन इंतखाबात के अंदर क्यों हिस्सा लिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास का ना तो एलामिया जारी किया गया है और ना ही ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या डिसीजन लिया है। बात बड़ी सिंपल और सादी सी है कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की जो लीडरशिप मौजूद है वो सब की सब इस वक्त इस सिस्टम को बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। इमरान खान की अलाइनमेंट डिफरेंट है, पीटीआई की जो बाहर वाली लीडरशिप है उसकी अलाइनमेंट डिफरेंट है। अब अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर जो व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो जाए या सिस्टम ख़राब हो जाए तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती, थोड़ी देर चलेगी या तो टायर ख़राब हो जाएंगे या ब्रस्ट हो जाएगा या हादसा हो जाएगा या गाड़ी रुक जाएगी। तो पिछले 2 साल से जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर गए हैं तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की लीडरशिप और इमरान खान जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं इनके दरमियान अलाइनमेंट नहीं बेहतर हो सकी, एक पेज के ऊपर ये नहीं आ सके। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये बड़े सख्त किस्म के डिसीजन लिए हैं। ये सख्त डिसीजन है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेम्बरान कौमी असम्बली के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है इमरान खान ने, अगर इसका दूसरा पहलू आप देखें तो। और महमूद खान अचकज़ई को ओहदा चाहिए नहीं, महमूद खान अचकज़ई को ओहदे के में इंटरेस्ट नहीं है, किस इंटरेस्ट नहीं है मतलब कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर या फिर वगैरह वगैरह, लेकिन वो
पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर रखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के अंदर दर्ज जितने पैरामीटर्स दिए गए हैं तमाम इदारों को अपने हदूद व क़यूद के अंदर रहना चाहिए। पार्लिमान ही नुमाइंदा फोरम होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम का, और जनरल इलेक्शन 2024 हों या जितने भी इलेक्शन आगे आने वाले होंगे वो साफ, शफाफ, मुनसफाना और आइन के मुताबिक गैर जानिबदाराना होने चाहिए। जिसका जो मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। वो बड़ा क्लियर थॉट रखते हैं। इसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, MWM के सरबराह हैं, लेकिन उनको भी ऐसा किस ओहदे के अंदर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। और फिर तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है तहरीक इंसाफ की जो बाहर वाली लीडरशिप है वो जानबूझकर नवाज इस सिस्टम को, इस हुकूमत को, इस निज़ाम को, जो जुल्म का निज़ाम जिसको कहते हैं खान साहब, उसको चला रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको वैलिडेट करवा रहे हैं। तो मतलब ये खान साहब ने कहा कि आप बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे हिस्सा लेंगे, उसके ऊपर कैसे आप मुझे वजाहत देंगे। तो ये जो गोलाबारी खान साहब की हुई, फिर बराह रास्त फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि आप जितना जुल्म कर सकते हैं कर लें, मेरे जितनी फैमिली के मेम्बर्स को आपने जेल में डालना डाल लें, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। खान साहब क्लियर हैं, वो लड़ाई चाह रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, और वो लड़ाई जो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस लड़ाई का बोझ नहीं उठा पा रही। वर्कर्स शायद उठा रहे हैं, सपोर्टर्स इमरान खान के इस बयानिए का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने MNAs और सेनेटर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। किसी का बिजनेस इंटरेस्ट है, किसी का फैमिली इशू है। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के अरकान के ऊपर जुल्म हुए हैं, PTI की लीडरशिप के ऊपर जुल्म हुआ है। एक आम इंसान भी इस तरह का जुल्म शायद बर्दाश्त ना कर पाए, वो कर चुके हैं। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आप जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आपकी मजबूरी है कि आपने इस सिस्टम के साथ रहना है, तो फिर आप रिज़ाइन कर जाएं। सिंपल सी बात यही है कि आप रिज़ाइन कर जाएं, आप ये फ्लोर ही छोड़ दें, क्योंकि इस सिस्टम को कांधा फराहम करना कि बराए नाम एक अपोजिशन तो है, इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर आप कांधा जो फराहम कर रहे हैं, इसमें फिर रहने का आपका कोई तुक और कोई मंतक नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको वोट आपका नहीं पड़ा, इमरान खान का पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पड़ा है, इमरान खान के नज़रिए का पड़ा है, इमरान खान के बयानिए का पड़ा है, इमरान खान के मैनिफेस्टो का पड़ा है। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLA बने हैं, तो वो माज़रत के साथ ऐसा नहीं है। तो अब जो इमरान खान साहब ने गोलाबारी की है, सियासी गोलाबारी की है, फिर सख्त किस्म की तनकीद की है, गंडापुर समेत इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की है, अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की है, हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर, और क्लियर कहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेशक आप मेरी फैमिली के किसी मेंबर को भी उठा लेंगे तो मैं अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटूँगा। तो एक तो वो बता रहे हैं कि आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, और ट्रंप के ऊपर भी उन्हें आज हल्की फुल्की सी मतलब मौसीकी चला दी कि आसिम मुनीर को मतलब फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, आपको नहीं बुलाया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो समझते हैं कि आप ही मार्शल लगा के बैठे हुए हैं। लिहाजा अब खान साहब ने जैसे ही गोलाबारी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर रिपोर्ट दोबारा मांगी कि आप मुझे आके बताएं क्या करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस था, उनका तोशाखाना 2 केस जो है उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई, अचानक मुलतवी कर दी गई। अब क्या होगा, अब अगले कुछ दिनों तक इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी। उनको जो अखबारात या फिर किताबों की सहूलियात हैं शायद वो वापस ले ली जाएँ, TV चैनल की अगर कोई सहूलत है वो भी वापस ले ली जाए, उनको जो है वो महदूद कर दिया जाए कि वो बाहर ना निकल सकें, वो एक्सरसाइज ना कर सकें। जो उनकी आप ये कह सकते हैं कि जो जेल के अंदर वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर उनको खुले आसमान तले वो कुछ बाहर जाते हैं या सेल से बाहर आते हैं, मतलब वो अब सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी। वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं या फिर जो तहरीक इंसाफ जिनको समझती है PTI, वो लोग समझते हैं कि इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त कराई जाएंगी। मतलब एक सीरीज़ है, लोगों को नाअहल करना, ये करना, वो करना। और फिर खान साहब ने ये भी बात की इलेक्शन मुलतवी, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाले जो बाइकाट की, वो खान साहब ने बड़ा ये कहा कि जिन लोगों को
ज़बरदस्ती या जिनको हम समझते हैं कि नाहक उनको सज़ा देकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और फिर उन हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, ये उनके साथ ज़्यादती होगी, उनके साथ कानूनी ज़्यादती होगी। मतलब खान साहब का प्राइमरी फोकस ये है कि आपको उन्होंने जीतने भी नहीं देना और पार्टी को नुकसान भी होगा, लिहाजा आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें और कानूनी फोरम से रजू करें। तो ये खान साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो आज सामने आई हैं। लेकिन खान साहब भी मुकाबले में हैं। अगर हुकूमत की तरफ से दबाव आता है तो इमरान खान डबल दबाव पेश करके आगे इनको पेश कर देते हैं, उससे सख्तियाँ बढ़ जाती हैं इमरान खान साहब के। लेकिन इमरान साहब को कोई मसला नहीं है। माफ़ी के मुतालबे वाली बात आई तो खान साहब उसके ऊपर भी क्लियर हो गए कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप जुल्म कर रहे हैं, आप जाती कर रहे हैं, आपने सारा सिस्टम ख़राब करके रखा हुआ है। तो मुकाबला इस वक्त जारी है, अल्लाह खैर करे। देखते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी लीडरशिप है या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो बाहर है, उसकी अलाइनमेंट खान साहब के नज़रिए के साथ, बयानिए के साथ होती है या फिर नहीं होती। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और कल मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर क्यों चुना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वजूहात क्या हैं, मामलात क्या हैं, पस पर्दा कहानी क्या है, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूँगा। ये था अब तक का व्लॉग, अब तक की इन्फॉर्मेशन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हम सब हामी नासिर।